रामायण काल का एक ऐसा योद्धा जिसके युद्ध में कदम रखते ही पांडव भी थर थर कांपने लगे। श्री राम का वंश का योद्धा जिसने स्वयं कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। त्रेता युग जहाँ पर स्वयं रामायण घटित हुई, वहीं द्वापर युग जहाँ पर स्वयं महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। लेकिन दोनों में ही एक खास बात थी, दोनों ही धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए थे और दोनों ही युगों में स्वयं भगवान विष्णु के अवतारों ने ही जन्म लिया। जहाँ त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम तो वहीं द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के समय में जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तब स्वयं रामायण काल का योद्धा भी उस युद्ध में भागीदार था, यानी उसने भी महाभारत का युद्ध लड़ा था और वो कोई और नहीं बल्कि श्री राम के वंश का ही था। लेकिन एक अलग विडंबना की बात यह है कि उसने पांडवों का साथ नहीं दिया, अपितु उसने स्वयं कौरवों का साथ दिया। आखिर कौन था वो भगवान श्री राम के वंश का योद्धा जिसने कौरवों का साथ दिया? वो महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भृगुबल था, जो स्वयं भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र यानी कुश के वंश में श्री राम से 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। वो स्वयं कौशल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक थे। इनके पिता का नाम वृषतुतावंत था। कहते हैं जब युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ किया था, तब उस समय में पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने इन्हें परास्त किया था, जिस वजह से इनके साम्राज्य में पूरी तरह से आधिपत्य युधिष्ठिर का हो गया था, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। लेकिन दुर्योधन और स्वयं मामा शकुनी के परपंच और षड्यंत्र के चलते उन्हें वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा। तब बाद में दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ के दौरान कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान इन्हें परास्त किया था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, किंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम के इस वंश के योद्धा ने पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वैष्णव यज्ञ के दौरान कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की, तब इन्हें परास्त किया और इनके साम्राज्य पर आधिपत्य जमा लिया। कहते हैं भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ था। महाश्रवण से जन्म हुआ वृषतुतावंत का और उसके बाद उनके पुत्र बने स्वयं भृगुबल। ये श्री राम की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। इसका वर्णन पूर्णतः महाभारत और रामायण दोनों में ही मिल जाएगा। अगर बात करें इनके युद्ध कौशल और शक्ति की, तो ये बेहद ही शक्तिशाली थे। लेकिन अर्जुन के पुत्र महान धनुर्धारी अभिमन्यु के आगे ये टिक नहीं पाए और 13वें दिन अभिमन्यु के बाणों से आघात होकर ये वीर गति को प्राप्त हुए। और उस समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर रहा था, स्वयं इन्हीं को ये दायित्व दिया गया था कि ये चक्रव्यूह के बाहर सभी पांडवों का सामना करें। लेकिन उस समय अभिमन्यु बड़ी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ इनका विनाश करता हुआ चक्रव्यूह को भेदता चला गया। कहते हैं इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र वक्त तक्षण ने कौशल राज्य की गद्दी संभाली। हालांकि कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि महाभारत काल तक कौशल प्रदेश इतना शक्तिशाली नहीं रहा था और 5 भागों में विभाजित हो गया था। इन्हीं में से कच्छ कौशल के राजा भृगुबल थे, जिन्हें इनकी मृत्यु के पश्चात इनका सारा का सारा साम्राज्य स्वयं इनके पुत्र वक्त तक्षण को मिला था। कहते हैं कि भृगुबल बेहद ही शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा थे। जब तक भीष्म पितामह द्रोणाचार्य थे, तो उनके नेतृत्व में इन्होंने पांडव सेना में खलबली मचा रखी थी। इनको अनेका एक दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था,
जिसके वंश में स्वयं प्रभु श्री राम ने जन्म लिया हो। उनकी ही शक्ति के कारण बृहबल बेहद ही शक्तिशाली थे। लेकिन कहते हैं ना, अधर्म के आगे किसी की भी जीत नहीं होती, और इस कारण इनका भी वध निश्चित था। तो यही थे वो रामायण काल के खास योद्धा जो श्री राम के वंश के होते हुए भी कौरवों का साथ देने पर मजबूर हुए, और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा युद्ध के 13वें दिन इनका वध हुआ। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और देखते रहिए इनक्रीज माइंड।